8th class 9.2 क्वेश्चन ऑफ ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। यानी आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो इस एक्सप्रेशन में दी हुई है। यानी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन है, तीसरी जिनमें आपको इसमें एक टर्म है, दूसरी टर्म है, एक टर्म है, यानी एक टर्म के काम फिर एक टर्म, फिर तीन एक्सप्रेशन है एक टर्म वाली, जिनको कंसिडर किया गया है लेंथ। एक को, दूसरी को, पहली को लेंथ, दूसरी को क्या है ब्रेड्थ। ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेड्थ, ये हो गई आपकी हाइट। तो इस 30 चीज़ें जो आपको दी गई हैं पैरामीटर्स, इनसे आपको एक उस बॉक्स का, रेक्टेंगुलर बॉक्स का आपको क्या वॉल्यूम निकालना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया नहीं रेक्टेंगल, ये आपने पढ़ा भी है 8th क्लास में, ठीक है, सॉरी 7th में भी शायद आपने पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जब रेक्टेंगल जब बॉक्स करते हैं, इसमें एक लंबाई होती है, उसकी एक चौड़ाई होती है और उसमें एक ऊंचाई होती है। तो जिसे लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेड्थ और ऊंचाई को हाइट कहते हैं। तो इन तीनों को आपस में करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ ज़रबे हाइट, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, इस तरह हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम। तो इसी फार्मूले को लगा करके हमें ये जो पार्ट्स देंगे इनकी आपको वॉल्यूम निकालनी है। और इस वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है ये आपको दी गई है एक्सप्रेशन में, जिसमें एक एक टर्म आपके पास होगी, इसमें कोफिशिएंट भी होगा और वेरिएबल्स भी होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम ये पार्ट लेंगे। देखिए इसमें आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम मैं शॉर्टकट लिखूंगा, रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आपको सीक्वेंस में लेना है, पहली जो भी होगी वो लेंथ होगी यानी 5a, फिर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ सेकंड जो होगी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई और हाइट जो होगी लास्ट वाली, यहाँ पे a4 है। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी इसमें कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है और वेरिएबल को वेरिएबल से करनी है। तो अगर ये कोफिशिएंट है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 5 3 15, और 15 इंटू 7 कितना हो गया 105, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 107। अब a4 इंटू ए स्क्वायर इंटू a, यहाँ पे एक है, तो मैंने आपको बताया था जब a एक है और a यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा a3, फिर करोगे a4 से तो 3 और 4 कितने हो गए, a कितने हो गए 7, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए कोफिशिएंट को अलग ले लीजिए, 5 क्या है, 3 क्या है, तीसरा 7। अब आपके पास जो बच गया a स्क्वायर और a4, यानी कोफिशिएंट को अलग, वेरिएबल को अलग। अब आप इनको करिए, 5 3 15 इंटू 7 इंटू a स्क्वायर कितना हो गया a3, और अब बच गया a4, 15 इंटू 7 हो गया 105 इंटू a3 और इंटू a4 हो गया a7। तो इसको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा a7, 105 a7। ये इसका थोड़ा डिटेल में है, ये आपको शॉर्टकट में है। तो इसी तरह आपके पास ये है, इसमें भी आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फर्स्ट वाला आपका लेंथ होगा, दूसरा वाला आपका ब्रेड्थ होगा और तीसरा वाला आपका हाइट होगा। अब पहले आप इनको कर लीजिए, 2 इंटू, पहले कोफिशिएंट को ले आते हैं, 4 इंटू 8 इंटू p, आप वेरिएबल को, फिर q, फिर r, तो कितना हो जाएगा 2 4 8 8 8 64। अब यहाँ p है, कोई p नहीं है तो लिखेंगे p, q एक ही बार है लिखेंगे एक ही बार, r भी एक ही बार है तो लिखेंगे एक ही बार। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, सेम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फर्स्ट आ गया लेंथ यानी x और y इंटू ब्रेड्थ क्या है 2xy स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 2xy स्क्वायर। पहले आप
क्वेश्चन को ले लीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट ये लिखा 2 इंटू 2 इंटू, अब इसके साथ x है। पहले आप सब, हाँ एक ध्यान रखना, यहाँ पे आप सब x वाले लिख दो। ये x है लिख दिया मैंने, अब इसके साथ भी x है लिख दिया मैंने, अब इसके साथ भी सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है, ठीक है। अब बच क्या y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है। अब जो अप्लाई टर्म्स हैं यानी लाई जो वेरिएबल्स हैं उनको उसके साथ करेंगे। जैसे ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू x1 x2 और x1 यानी 1x और 1x कितना हो गया 2x यानी x स्क्वायर, और x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया x4 इंटू ये y1 है, यहाँ पर y1 है, कितना हो गया y इंटू y स्क्वायर, और y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर यानी y स्क्वायर 2 बार ये हो गया और 2 बार ये हो गया, तो y हो गया रेज़ टू पावर 4। अब इनको ज्वाइन कर दो, 4x4 y4 रेज़ टू पावर, यानी ये हो गया 4x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो पहला लेंथ क्या है a इंटू 2b इंटू h, क्या है ये h है, h है हमारे पास 3c। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका 2 इंटू इसका लिखेंगे 3 इंटू यहाँ बच गया a इंटू यहाँ b यहाँ c, तो ये 3 दूने 6, a b अलग अलग हैं तो सबको एक बार लिखेंगे a b c। यह आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया 4 क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 8 क्लास।